कहता है तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए। तमन्ना है कि ऐ दुश्मन तेरे इस दुष्ट चेहरे पर कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए, कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिल्ली से आए संजू सूर्यम ठाकुर के लिए आवाज दें। संजू भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या है, एक छंद 4 पंक्तियों के रूप में निवेदित है। स्वागत है कि तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी। भरत के राम और लखन के राम जी हैं, के कई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो अयोध्या चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश का पधारे सीताराम जी। और जाति धर्म मजहब सबसे बड़ा है नाम, सारी दुनिया से है न्यारे सीताराम जी। वाह। 4 पंक्तियां तब कहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति प्रहरी है, एक एक व्यक्ति खड़ा है देश की सुरक्षा के लिए, तब एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत है कि हिंद की सुरक्षा हेतु जन जन जाग जाए, हाथ मेले हथियार जिंदा स्वाभिमान हो। क्या बात। तोप और बम यहाँ दागेंगे सिपाही वीर, कवियों की कविता में ओज ही प्रदान हो। क्या तो बात। शिक्षक को सुनाएगी तो 36 साल भूषण के लाल बाल पालने का छिड़ा अभियान हो। और देश की जो बात आए टूट पड़े बैरियों पे, लाठी और भाला लिए देश का किसान हो। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है सूर्यम भाई। मैं एक छंद तब पढ़ता हूँ कि सीमा पर जब एक शहीद हो जाता है और उसका सब ताबूत में आता है और उसकी पत्नी उसका सम्मान कैसे करती है, ये हिंदुस्तान की नारी का शौर्य है कि उसकी पत्नी उसका सम्मान कैसे करती होगी जी। तब मैं कहता हूँ उसकी पत्नी अपने पति का सब देखती है और तब सम्मान में ये 4 पंक्तियां निवेदित करती है। स्वागत है। लबियो जवान तुम, बड़े हो महान तुम, शौर्य की धरा की तुम शान लेके आए हो। प्यार का प्रमाण तुम, राष्ट्र का निर्माण तुम, राष्ट्र भावना की तुम तान लेके आए हो। तो सदियों के तप से न मिलती है वीर गति, वीर गति पाके नव ज्ञान लेके आए हो। जय हिंद करती हूँ करके सल्यूट तो मैं, अंजुरी में भरने को प्राण लेके आए हो। में भरने को प्राण लेके आए हो। एक बार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा करके बुलाइए, बोलिए भारत माता की। बहुत बढ़िया। अब अगर उसकी माँ जब उस ताबूत को देखती है तो माँ किस तरीके से सम्मान करती है, ये हिंदुस्तान की माँ है। अपने बेटे का बंधन कैसे करती होगी जब एक ताबूत में उसके बेटे का सब है, और हिंदुस्तान की माँ कैसे उसको प्यार करती है। तब मैं कहता हूँ स्वागत है कि ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, काला कजरोटा और केस में सवार लूं। ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, काला कजरोटा और केस में सवार लूं। बलिहारी जाऊं तुझे बार बार देख देख, रूप को सजाऊं फिर मैं निहार लूं। देश किया तूने बलिदान वीर मेरे, कंठ से लगाऊं पुचकार लूं दुलार लूं। और तिरंगे में लिपटा हुआ तू मेरा देवता, प्यारे लाल वीर तेरी आरती उतार लूं। क्या बात है, वीर तेरी आरती उतार लूं। जय हिंद। क्या बात है भाई। ये हिंदुस्तान की नारी का शौर्य है कि हिंदुस्तान की माँ किस तरीके से सम्मान करती है। बहन प्रतिवर्ष राखी का एक धागा भाई की कलाई में बांधती है, उसे पता है कि उसका भाई कितना वीर है। तब मैं उसके बहन के नाम से ये छंद पढ़ता हूँ और आप सभी को इस मिट्टी से जोड़ना चाहता हूँ, देशभक्ति से जोड़ना चाहता हूँ। आप केवल 2 मिनट का बंद दीजिए, जिसे लग रहा है कि तो मैं आपको जोड़ता हूँ कि राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है। राखियों के धागे मैंने हर साल बांधे तुझे, जानती हूँ वीर तेरी वज्र सी कलाई है। और पीठ पीछे मारने की आदत न तेरी वीर, सामने से सदा तूने मुष्टिका उठाई है। तो युद्ध में लगाया होगा एड़ी और चोटी बल, 200 शत्रु
पुत्र मरने की खबर जो आई है, और ताबूत में सोए हुए बलिदानी वीर मेरे, हर हाल गोली तूने सीने पे ही खाई है। वाह वाह वाह, ये वो हिंदुस्तान की कमाल कमाल सुरेंद्र। हर हाल गोली तूने सीने पे ही खाई। मैं एक वो कविता पढ़ता हूँ जी, जो वीर भगत सिंह के नाम है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ शहीदी को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। भगत सिंह शहीद नहीं होते तो शायद ये देश 100 वर्ष की गुलामी और झेलता। तब मैं ये कविता पढ़ने का साहस करता। बहुत अच्छी कविता है। कि माँ के सीने पर जब दुश्मन चोट करारी करता है, बार बार धोखे से आकर गोला बारूद धरता है, जिसने माँ का दूध पिया वो दूध खोलने लगता है, उसके अंतर मन में आकर राम बोलने लगता है। उठो धरा के वीर सपूतो, अपना शौर दिखाओ तुम, बैरी के घर में घुसकर हाहाकार मचाओ तुम, शौर शिवाजी सा लेकर चुन चुन किले गिराओ तुम, केसरिया बाना पहनो, ध्वज केसरिया लहराओ तुम। वो कौन सिकंदर सेल्यूकस जो भारत से टकराएगा? क्या बात है। वो कौन सिकंदर सेल्यूकस जो भारत से टकराएगा? देख देख पौरुष का पौरुष उसका मन चकराएगा। खाली हाथों जाना होगा भारत भूमि निराली से, कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली का? क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेंद्र। कौन विदेशी टकराएगा खप्पर वाली काली से? बहुत बढ़िया। जब जब राम धनुष पर अपनी प्रत्यंचा खींच चढ़ाते हैं, क्या मानव क्या दानव तीनों लोग थर्राते हैं। जब चक्र सुदर्शन चलता है शिशुपाल न बचने पाता है, लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। जब चक्र सुदर्शन चलता है शिशुपाल न बचने पाता है, लाखों यत्न करे कालों का काल न बचने पाता है। जब शिव का डमरू बजता है वे रौद्र रूप में आते हैं, खुला तीसरा नेत्र गगन में प्रलय मेघ छा जाते हैं। जब त्रिशूल की तीखी नोके बरछी भाला बन जाती है, ब्रह्मांड कांपने लगता है, मुंडों की माला बन जाती है। वो हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया। ये वो हिंदुस्तान है। सीधा सीधा आपको भगत सिंह की उस कविता से जोड़ता हूँ जहाँ से भगत सिंह ने क्रांति को जन्म दिया। तब मैं कहता हूँ कि जलियांवाला कांड हृदय पर चोट करारी छोड़ गया, आजादी के हवन यज्ञ में भगत सिंह को जोड़ गया। प्रतिशोध की एक ज्वाला उनके मन में फूटी थी, नौजवान भारत की सेना अंग्रेजों पे टूटी थी। कच्ची उम्र किंतु लोही मजबूत इरादा साथ लिया, कसम उठाई आजादी की फिर हाथों में हाथ लिया। उनका यह इरादा परवान चढ़ा, चट्टानी सीना दहक उठा, आजादी के हवन यज्ञ का वो फूल चुनिंदा महक उठा। आजादी के हवन यज्ञ का वो फूल चुनिंदा महक उठा। बचपन में बंदूकें बोई वो फसल काटने वाला था क्रांतिकारियों का सपूत उसका तो यही हवाला था। क्या बात। जब गोली एक निशाने पर भगत सिंह ने छोड़ी थी, सैंडर्स जगह पर ढेर हुआ, अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ी थी। सैंडर्स जगह पर ढेर हुआ, अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ी थी। असेंबली में बम फेंकना ये तो काम निराला था, पूरा भारत जाग उठे बम्बों का मात्रा वाला था। क्या बात है भाई, वाह। पूरा भारत जाग उठे बम्बों का मात्रा वाला था। असेंबली में हथकड़ियों को अपने हाथों पहना था, भारत माता की आजादी का ये तो एक गहना था। झूठे गवाह सबूतों से जज ने फांसी को बोल दिया, भारत के क्रांतिवीर को हल्के फुल्के में तोल दिया। बहुत छोटी कर दी है कविता, क्योंकि भारत के क्रांतिवीर को हल्के फुल्के में तोल दिया। 24 मार्च सुनिश्चित था जब फांसी उनको होनी थी, क्रांतिकारियों के सम्मुख सरकार हो गई बोनी थी। वैसे व्याकुल आकुल होकर अंग्रेज हुकूमत कांप गई, हिंदू कुछ के कोने कोने उठी आवाजें भाप गई। 23 को ही फांसी का षड्यंत्र रचाया गोरों ने, पर्दे के पीछे का काला चेहरा दिखलाया गोरों ने। क्या बात। वो फांसी भगत सिंह की थी, वो कड़ी एक आजादी की, वो तप्त तेज सूरज का था, वो भाबर जैसे शादी की, वो शंखनाद अंतिम पड़ाव का, वो रुद्र रूप शंकर का था, वो तांडव नर्तलौकिक था, वो गर्जन एक भयंकर था। क्या बात है, वाह। सपूत था। बहुत बढ़िया। एक चित्र खींचता हूँ आपके बीच में जी। ऐसा कहा जाता है कि जब वीर भूमि पर कोई शहीद होता है तो उसको पुष्पक विमान लेने आता, उसको वीर गति प्राप्त होती है। वो मैं वो चित्र खींचना चाहता हूँ।
जी भाई। कि जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया होगा उस समय उसके सम्मान में कौन आया होगा? 2 मिनट चाहता हूँ, केवल 2 मिनट। स्वागत है। तब मैं कहता हूँ कि फांसी से पहले तोला तो वजन बढ़ गया भाई का। फांसी से पहले तोला तो वजन बढ़ गया भाई का। वो सरदार सिंघनी का बेटा, वो वीर भारती माई का फांसी के तख्ते पर पहुंचे, ब्रह्मांड समूचा डोल गया। चल पड़ी हवाएं तेज तेज, आकाश सलामी बोल गया, चमकी चपला घन बीच बीच, आधी तूफान घनघोर चला, चल पड़ा सिपाही स्वर्ग लोग, उस कान किसी पर जोर चला, सब देव खड़े थे पुष्प लिए, फूलों की वर्षा होती थी, आ गया स्वर्ग से पुष्पक विमान, वो दिव्य आत्मा की ज्योति थी। क्या बात है, वाह। ब्रह्मा की फैली सृष्टि में व्यक्तित्व अलौकिक बचा गया, डूबी भारत की नैया को वो फांसी चढ़कर बचा गया। वो हिंदुस्तान का शौर्य था जो हम सबको देश की आजादी के लिए वो समय दे गया। जय हिंद, जय भारत।